Hello, welcome back to my channel StudyWell77. This is your English grammar class. How to improve your English? ये हम आपके लिए ग्रामर की क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए देख रहे हैं इसमें जो सेंटेंसेस हम लेकर आए हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस हैं जिसमें कि आप एड्रेसिंग का यूज़ देखेंगे। कौन से यूज़ देखेंगे इसमें देखेंगे एड्रेसिंग का यूज़। हाउ टू यूज़ एड्रेसिंग फॉर दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हैं वो एड्रेसिंग से अगर स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस। जैसे एड्रेसिंग वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, और जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड बाय सर। इस प्रकार के जो सेंटेंस मिलते हैं वो आपके एड्रेसिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम आपको यहाँ पर एड्रेसिंग वाले सेंटेंस के यूजेस यहाँ पर लेकर आए हैं, कई एग्जांपल्स लेकर आए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेसिंग वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही सैड, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। क्या कहा? ही सैड गुड मॉर्निंग सर। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कैसे बनाएंगे? तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे यहाँ पर ही, और यहाँ पर जो सैड है तो सैड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैड को हम विज्ड में चेंज कर देंगे। किसमें? विज्ड में चेंज कर देंगे। विज्ड हिज सर। अब ये हिज सर लगाया गया है, ही के अनुसार यहाँ पर लगाया गया है हिज सर। गुड मॉर्निंग, इस तरह से गुड मॉर्निंग। अगर इसकी हिंदी देखें तो इसकी बन रही है उसने अपने सर को गुड मॉर्निंग कहा, उसने अपने सर को गुड मॉर्निंग कहा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ही सैड ब्रदर। यहाँ पर देख रहे हैं ही सैड ब्रदर, इसको हम समझ लेते हैं ही सैड टू ब्रदर या ही सैड टू द ब्रदर, यानी उसने भाई से कहा। क्या कहा? प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो प्लीज़ से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके रिस्पेक्टेड यानी ये रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। प्लीज़ वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं ये रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं उसमें। और ये सेंटेंस जो आप एड्रेसिंग वाले सेंटेंस देख रहे हैं ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं। कैसे सेंटेंस हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाया गया है, सब्जेक्ट आपका है ये ही, इसके बाद सैड को चेंज किया गया प्लीज़ के अनुसार। किसके अनुसार? प्लीज़ के अनुसार यहाँ पर सैड को चेंज किया गया है। तो रिक्वेस्टेड लिखा गया है। क्या लिखा है? रिक्वेस्टेड। इसके बाद ब्रदर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया हिज ब्रदर यानी अपने भाई, तो यहाँ पर हिज ब्रदर। इसके बाद यहाँ पर कंजक्शन यहाँ पर टू लगाया गया और इसके बाद हेल्प और मी का चेंज कर दिया गया है ही के अनुसार, तो यहाँ पर हिम हो गया है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू हेल्प हिम, यानी उसने अपने भाई से मदद करने का अनुरोध किया या उसने अपने भाई से मदद करने का अनुरोध किया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तीसरा नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो लिखे हैं यहाँ बहुत सारी नंबरिंग जो है सीरियल से, नंबरिंग में सीरियल से नहीं है, बल्कि आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा कि कौन सा आगे हो गया कौन सा पीछे। चलिए ध्यान देते हैं। हमारा जो एक नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है द टीचर सैड माई डियर स्टूडेंट। देखिए माई डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये शब्द लग जाते हैं माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहेंगे इसको बनाएंगे जैसे कि द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा द टीचर सैड टू माई डियर स्टूडेंट, है ना, इस तरह से बनेगा। और कॉम इनवर्टेड कॉमास एंड वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, तो वह यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए द टीचर सैड, अध्यापक कहता है किसे? माई डियर स्टूडेंट्स, मतलब मेरे यानी अपने, यहाँ पर कह सकते हैं मेरे विद्यार्थियों से। अध्यापक कहता है मेरे विद्यार्थियों से हार्ड वर्क हार्ड यानी
कठिन परिश्रम करो, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पर एडवाइज्ड, तो सैड टू को यहाँ पर जो है आपका सैड, इसको एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, वो भी भाव के अनुसार। तो देखते हैं यहाँ पर द टीचर, क्या लिखा है? द टीचर एडवाइज्ड, तो यहाँ पर भाव के अनुसार यहाँ पर कर दिया गया, सैड को चेंज किया गया एडवाइज्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं माई डियर, लिखा है माई डियर स्टूडेंट, तो माई को चेंज कर दिया गया है टीचर के अनुसार, टीचर के अनुसार, तो यहाँ पर क्या किया गया है? हिज डियर स्टूडेंट, क्या किया गया है? हिज डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर टू जो है आपका कंजक्शन लगाया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, टू वर्क हार्ड, क्या लगाया गया? वर्क हार्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। इसकी हिंदी क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाया गया है, तो शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह दी। क्या किया? मेहनत करने की सलाह दी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, देख रहे हैं ये हमारा अगला सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट है, शी सैड। शी सैड मतलब उसने कहा, फ्रेंड्स यानी मित्रों से, उसने कहा मित्रों से, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर बनेगा क्या? शी सैड टू हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, शी सैड टू हर फ्रेंड, इस तरह से मतलब होगा। लेकिन जो इधर का ऑब्जेक्ट होता है वो उठा के इधर रख दिया जाता है, इधर का ऑब्जेक्ट उठा के इधर रख दिया जाता है, आगे कॉमा लग जाता है इस तरह से। तो ये एड्रेसिंग वाले सेंटेंस, जहाँ पर भी इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलेंगे वहाँ पर एड्रेसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एड्रेसिंग, चलिए देखते हैं सेंटेंस है यहाँ पर, आगे देखते हैं। लेट अस गो फॉर अ पैनिक, यहाँ पर कहा गया है लेट अस गो फॉर अ पैनिक, तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं इसको। लेट अस, हमें, गो फॉर अ पैनिक, हमें पैनिक जाना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो सजेस्ट किया गया है, क्या किया गया है? सजेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर शी, सैड को चेंज करेंगे सजेस्टेड में, सजेस्टेड, किस में? सजेस्टेड। इसके बाद यहाँ पर कंजक्शन आपका टू लगेगा, कंजक्शन टू नहीं है, सजेस्टेड टू एक साथ आएगा, सजेस्टेड टू। किसको सजेस्ट कर रहे हैं? अपने मित्र को, तो यहाँ पर हर फ्रेंड, वह अपने मित्र को सजेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर हर फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कंजक्शन आपका दैट लगा, कंजक्शन क्या लगा? कंजक्शन आपका दैट लगेगा। इसके बाद लेट अस है, तो लेट अस वाले सेंटेंस जो होते हैं वी शुड या दे शुड में चेंज किए जाते हैं, तो यहाँ पर लेट अस को हम चेंज करेंगे, लेट अस को हम चेंज करेंगे यहाँ पर दे शुड में, किस में चेंज करेंगे? दे शुड। इसके बाद आगे देख, गो फॉर अ पैनिक, तो गो फॉर अ पैनिक, सेम हो गया। अब इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो हिंदी है, उसने अपने मित्रों को पिकनिक पिकनिक पर चलने का सुझाव दिया, या पिकनिक पर जाने का सुझाव दिया, सजेस्ट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं। द मैन सैड, यानी आदमी ने कहा या व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? चिल्ड्रन, बच्चों, यानी आदमी ने बच्चों से कहा। यहाँ पर इस तरह से बना कि आदमी ने बच्चों से ही कहा, क्या कहा? कीप क्वेट, शांत रहिए, क्या कहा? कीप क्वेट मतलब शांत रहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? द मैन ऑर्डर्ड, यहाँ पर शांत रहने के लिए तो ऑर्डर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर द मैन ऑर्डर्ड, सैड की जगह पर क्या किया गया है? सैड को चेंज किया गया यहाँ पर ऑर्डर्ड में। इसके बाद चिल्ड्रन है तो द चिल्ड्रन। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पर आपका टू लगा, और टू लगने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं केप कोइट है, तो आगे लिख दिया गया है केप कोइट। इस तरह से इस एग्जाम्पल्स को करेंगे। इसकी हिंदी होगी, उस आदमी ने बच्चों को चुप रहने का आदेश दिया, उस आदमी ने बच्चों को चुप रहने का आदेश दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देख रहे हैं ही सैड मतलब उसने कहा। अब यहाँ पर देख रही, उसने कहा किससे? मदर से, अब हिज मदर यानी अपनी माता जी से कहा। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है ना, मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ही सैड। अब यहाँ पर आई एम वेरी टायर्ड, यहाँ पर आई एम वेरी टायर्ड मतलब सिंपल के आधार पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको बनाएंगे ही,
कंजक्शन ही सब्जेक्ट हो गया और सैड को चेंज किया गया है यहाँ पर टोल्ड में। किस में चेंज किया गया है? टोल्ड में चेंज किया गया है। ये बिल्कुल सिंपल के आधार पर बनाया गया है। और इसके बाद मदर है तो यानी हिज मदर, हिज मदर। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पर लगाया गया है दैट, कंजक्शन लगाया गया है दैट आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। तो आई को चेंज किया गया है ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो गया ही। इसके बाद एम को चेंज किया गया है दैट के अनुसार, दैट और वेरी टायर्ड, तो यहाँ पर वेरी टायर्ड। आगे देखते हैं यहाँ पर वेरी टायर्ड। देखते हैं, उसने अपनी माँ से कहा कि वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर ही सैड, उसने कहा वेटर, वेटर से कहा, जो वेटर होते हैं, उसने वेटर से कहा। ही सैड टू वेटर, यहाँ पर कह सकते हैं ही सैड टू वेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही सैड टू द वेटर। अब इसके बाद ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वेटर उसने वेटर से कहा मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसको देखिए, यहाँ पर जब एक गिलास पानी मांगने की बात होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? पानी मांगने के लिए यहाँ पर मांगने की बात होगी तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर दिया जा रहा है, भाव समझेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो ही और इसके बाद सैड को चेंज किया गया ऑर्डर में, ऑर्डर्ड। किस में चेंज किया गया? ऑर्डर्ड में। इसके बाद वेटर है तो द वेटर। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पर टू लगाया गया है। इसके बाद ब्रिंग मी, तो ब्रिंग लिखेंगे, इसके बाद मी चेंज करेंगे। मी आपका चेंज होगा फर्स्ट पर्सन यानी ही के अनुसार, तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर चेंज होगा तो हो जाएगा क्या? हेम, ही का हो जाएगा हेम। इसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने वेटर को पानी लाने का आदेश दिया, उसने वेटर को पानी लाने का आदेश दिया। तो इस तरह से सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है द बॉय सैड, द बॉय सैड, द बॉय सैड। इसके बाद तो यहाँ पर देखिए उधर ये चला जाता है, तो यहाँ पर द बॉय सैड टू द टीचर, यहाँ पर ये होगा द बॉय सैड टू द टीचर। इसके बाद देखते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लेसन, कहता है यानी लड़के ने अध्यापक से कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, दिस लेसन ही, मुझे यह लेसन समझ में नहीं आया। इस तरह से बात कह रहा है लड़का। तो यहाँ पर बनाएंगे द बॉय है तो द बॉय। इसके बाद सैड को चेंज करेंगे यहाँ पर टोल्ड में, ये सिंपल आधार पर बनाएंगे। और इसके बाद किससे? टीचर यानी द बॉय, लड़का कह रहा है हिज टीचर यानी अपने अध्यापक से। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पर दैट लगेगा, क्या लगेगा? दैट लगेगा। इसके बाद आई जो है आई डोंट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको चेंज करेंगे ही में, बॉय के अनुसार तो ही होगा। इसके बाद डोंट है तो यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिड नॉट, डिड नॉट। इसके बाद डिडंट अंडरस्टैंड दैट लेसन, दिस को दैट में चेंज कर देते हैं तो दैट लेसन। इस तरह से यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो इसको हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्या करेंगे? लड़के ने अपने शिक्षक से कहा कि वह उस पाठ को नहीं समझता, यानी वह उस पाठ को नहीं समझ पा रहा है। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सैड, शी सैड मतलब उसने कहा डॉक्टर, उसने कहा डॉक्टर, यानी शी सैड टू द डॉक्टर। यहाँ पर इस तरह से होगा शी सैड टू द डॉक्टर आई हैव अ हेडेक, यानी मुझे मेरा सिर दर्द हो रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं उसने डॉक्टर से कहा मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे शी मीन्स वह, और सैड को चेंज कर दिया गया है टोल्ड में। इसके बाद द डॉक्टर है तो द डॉक्टर, कंजक्शन यहाँ पर दैट लगेगा। इसके बाद शी, यहाँ पर देखिए आई को चेंज किया गया है शी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो शी हैव को चेंज किया गया हैड में, आ हेडेक, इसका मतलब है आ हेडेक। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरा यानी उसे सिर दर्द है, यानी उसने कहा कि उसे सिर दर्द है। चलिए
आज मेरा भी सिर दर्द कर रहा है फ़िलहाल। चलिए फ़िलहाल अपनी क्लास की ओर चलते हैं। जो भी हो, देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर है आपका ही सैड। ही सैड मतलब उसने कहा द ड्राइवर से, मतलब उसने कहा ड्राइवर से। तो यहाँ पर स्टॉप द बस, बस रोको। उसने ड्राइवर से कहा बस रोको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बस रोकने की बात कही गई है, स्टॉप द बस, तो यहाँ पर ऑर्डर लगेगा। ही सैड को चेंज किया गया ऑर्डर्ड में, और ड्राइवर है तो यहाँ पर द ड्राइवर। स्टॉप द बस, तो यहाँ पर कंजक्शन टू लगा है और इसके बाद स्टॉप द बस। उसने ड्राइवर को बस रोकने का आदेश दिया। इस तरह से इसकी हिंदी बनेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी सैड, उसने कहा द डॉक्टर। देखिए ये वाला आपका सेंटेंस हो गया है पहले, 11 नंबर ये आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस है आपका ही सैड, यानी ही सैड मतलब उसने कहा जज से कहा। ही सैड टू द जज, इस तरह से होगा कि ही सैड टू द जज आई एम इनोसेंट, इनोसेंट यानी मैं निर्दोष हूँ। कह रहा है जज से, उसने जज से कहा कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको बनाया गया है ही, सैड को चेंज किया गया टोल्ड में, द जज यानी द जज से कहा। क्या कंजक्शन यहाँ पर दैट लगा, ये सिंपल सेंटेंस के आधार पर बनाया गया है। आई मतलब यहाँ पर ही को आई को चेंज किया गया है ही के अनुसार, तो यहाँ पर बन गया ही। इसके बाद एम को चेंज किया गया है वाज में, और इनोसेंट का इनोसेंट, ठीक है ना। तो उसने जज से कहा कि वह निर्दोष है। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, निर्दोष। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा, इधर कर देते हैं। चलिए देखते हैं द टीचर सैड बॉयज़, तो यहाँ पर होगा कि द टीचर सैड टू द बॉयज़ डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो, है ना। डू योर वर्क यानी तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, द टीचर सैड, टीचर ने कहा बॉयज़ लड़कों से, टीचर ने लड़कों से कहा डू योर वर्क, डू योर होमवर्क यानी तुम अपना काम कर लो, यानी गृह कार्य पूरा करो। तो इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या एडवाइस सलाह दी गई, सॉरी, यहाँ पर एडवाइस दी गई है। चलिए द टीचर सेट को चेंज किया गया एडवाइज्ड में द बॉयज़। इसके बाद कंजक्शन या आपका टू लगाया गया है, और डू दियर वर्क, यहाँ पर योर को चेंज किया गया है दियर में। किसके अनुसार चेंज किया गया है, तो बॉयज़ के अनुसार, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो यहाँ पर दे, और दे का होगा दियर होमवर्क। तो शिक्षक ने लड़कों को गृह कार्य करने की सलाह दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही सैड, उसने कहा माय फ्रेंड यानी अपने मित्र से, ही सैड माय फ्रेंड यानी ही सैड टू माय फ्रेंड, उसने मेरे मित्र से कहा। क्या कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सैड टू क्या होगा, यहाँ पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये आसान है बिल्कुल, रहा हूँ टेंस में जा रहा है, तो ये इम्परेटिव में नहीं बल्कि सिंपल में है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको बनाएंगे ही, सैड को चेंज करेंगे यहाँ पर टोल्ड में, और माय फ्रेंड तो माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही जो फ्रेंड हो जाएगा। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पर दैट लगेगा। आई को चेंज किया गया ही के अनुसार, तो यहाँ पर हो गया ही। एम को चेंज किया गया वाज में, गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो गोइंग टू दिल्ली टुमारो को चेंज किया गया है द नेक्स्ट डे में, यानी आने वाला कल जो होता है वो से चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में, और बीते हुए कल जो होता है बीते हुआ जिसे हम यस्टरडे कहते हैं, तो यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। चलिए हिंदी देख लेते हैं। उसने अपने मित्रों से कहा कि वह अगले दिन दिल्ली जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेंट सैड, किससे कहा, चिल्ड्रन। सेंट मीन्स होता है साधु ने, सैड मतलब चिल्ड्रन यानी बच्चों से कहा, साधु ने बच्चों से कहा स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सत्य बोलिए, यहाँ पर ये बात कही जा रही है तो एडवाइस दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो द सेंट एडवाइज्ड, द सेंट में साधुओं ने
एडवाइज्ड मीन्स आदेश दिया, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, और ये टू कंजक्शन आपका लगेगा स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, इस तरह से, यानी संत ने बच्चों को सच बोलने की सलाह दी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, शी सैड, उसने कहा, किससे कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। यहाँ पर देखिए उसने कहा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर देखिए ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इडियट्स, हिज ब्रदर, हिज सन एंड हिज मदर या हर मदर, इस तरह से सभी प्रकार के अलग अलग तरीक़ों से बनाएंगे इनको, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शी सैड, शी मीन्स उसने, सैड मीन्स कहा। अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब ये बात कही जा रही है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, है ना, लेडीज़ और समस्त महिलाएं और समस्त पुरुष, या फिर यहाँ पर जेंटलमैन सज्जन पुरुष। आई मीन्स मैं, थैंक यू ऑल, मैं सभी को थैंक यू यानी थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं सभी को का धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर थैंक यू शब्द आ जाए तो समझ लीजिए सैड को वहाँ पर थैंक्ड में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, थैंक्ड में। चलिए शी मीन्स वहाँ, इसके बाद सैड को चेंज करेंगे किस में, जब थैंक यू यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर थैंक्ड में चेंज करेंगे, किस में, थैंक्ड। अब किसको, ऑल, ऑल मीन्स सभी, ऑल मीन्स सभी, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किसको, लेडीज़ एंड जेंटलमैन को किया जा रहा है। तो शी थैंक्ड ऑल द लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह से आपका ये बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं थैंक यू जो है, थैंक यू हटा दिया गया यहाँ से, और थैंक यू को कहाँ पर लगाया गया है, तो थैंक यू क्योंकि यहाँ पर थैंक्ड हो गया है इस कारण से यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसने सभी महिलाओं और सज्जनों का धन्यवाद किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 20 नंबर देखते हैं। ही सैड मतलब उसने कहा, वेट इंतज़ार करो, यानी उसने ही सैड टू वेट, यानी उसने इंतज़ार करने के लिए कहा, माय सन। अब यहाँ पर देख रहे हैं वेट, ये क्रिया आपकी आ रही पहले, माय सन, ये जो माय सन है मेरे पुत्र से कहा, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये होगा कि माई मतलब ही सैड टू माई सन, उसने मेरे पुत्र से कहा, क्या कहा, वेट यानी इंतज़ार करो, क्या कहा, इंतज़ार करो। तो यहाँ पर ही मीन्स वहाँ, और सैड को यहाँ पर चेंज किया गया है किसमें, टोल्ड में चेंज किया गया है, सैड को टोल्ड कर देंगे, और इसके बाद हिज सन, माई चेंज होगा ही के अनुसार, तो यहाँ पर हिज एंड सन, इसके बाद कंजक्शन टू लगाया गया है, और वेट तुम्हारा बच रहा है, वेट तो वेट हो जाएगा। उसने अपने बेटे से रुकने के लिए कहा, किस लिए कहा, रुकने के लिए कहा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके मिलेंगे वो बिल्कुल अलग प्रकार से मिलेंगे, और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एड्रेसिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो एड्रेसिंग वाले सेंटेंसेस में कहाँ पर किस प्रकार से कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, कहा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में जब एड्रेसिंग वर्ड संबोधन के शब्द आते हैं, जैसे कि अब संबोधन के शब्द होते कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यह भी हमने एग्जाम्पल कराया है आपको, है ना, लेडीज़ एंड जेंटलमैन ये हो, या फिर माय डियर फ्रेंड हो, माय डियर फ्रेंड हो, या फिर लिटिल सिस्टर हो, लिटिल ब्रदर हो, या इडियट मीन्स होता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए इडियट का मतलब क्या होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इडियट का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। होप ऑफ द फ्यूचर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें सीधे वैसे ही नहीं लिखा जाता, इन्हें बदलते समय ध्यान में रखा जाता है कि ये संबोधन किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका रूप देखेंगे कि किस रूप में इसको प्रयोग किया गया है, उसी आधार पर यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो नंबर है आपका, यदि ये रेस्पेक्टफुली यानी रेस्पेक्टफुल हो, यानी एड्रेस यानी सम्मान सूचक संबोधन हो, तो इसे जहाँ पर सम्मान की बात आ रही हो यहाँ पर ये भी एक प्रकार से एड्रेसिंग वाले सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर इसके रूल्स अलग होंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं।
देखिए सेंटेंस आपका लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाला पहले आप कर चुके थे। पहला सेंटेंस भी आपका यहाँ पर आ रहा है ही सैड मतलब उसने कहा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन सभी महिलाएं और सभी सम्मानित पुरुष, वेलकम स्वागत है, हेयर मीन्स यहाँ सभी महिलाओं और पुरुषों का स्वागत है, सज्जन पुरुषों का स्वागत है। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे ही, और जब यहाँ पर इस तरह से मतलब वेलकम स्वागत करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस्ड का यूज़ करते हैं। सैड की जगह पर क्या लगाएंगे, सैड की जगह पर एड्रेस्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एड्रेस्ड लगाएंगे। तो ही एड्रेस्ड किससे, द गैदरिंग एज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये एंड आपका कंजक्शन अलग से लगाया गया है। एंड वेलकम्ड देम देयर। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। यानी सैड की जगह पर यहाँ पर एड्रेस्ड चेंज कर सकते हो, या ग्रीटेड कर सकते हो, या कॉल्ड भी आप कर सकते हो, एज़ यू लाइक, आपको जो भी उचित लगे। यहाँ पर एड्रेस्ड की जगह पर कॉल्ड या फिर एग्रीड कर सकते हैं, यानी ग्रीटेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, यदि ये फ्रेंडली हो या इमोशनल एड्रेस की बात हो रही हो तो यहाँ पर इस किस तरह से करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द लीडर सैड माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड आ रहा है ना, तो वी मस्ट वर्क हार्ड। तो इसको बनाएंगे कैसे, द टीचर एड्रेस्ड सैड को, यहाँ पर देख रहे हैं सैड जो है यहाँ पर एड्रेस्ड में से चेंज कर दिया गया, यानी जो था ये चेंज हो गया है। और देम यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या किया गया है, द लीडर सैड, तो द लीडर है और सैड को चेंज किया गया है यहाँ पर एड्रेस्ड में, किसमें, एड्रेस्ड में। और इसके बाद देख रहे हैं देम एज, ये आपको अपनी तरफ से अलग से इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, या हमने स्ट्रक्चर इसका देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कहाँ पर देम का यूज़ होगा, कहाँ पर नहीं होगा, किस तरह से होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपको स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर सहित लेकर आएंगे, स्ट्रक्चर सहित। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से बनेगा, द लीडर, इसके बाद एड्रेस्ड लगा देंगे, एड्रेस्ड देम मतलब उन्हें, देम एज ये यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। अब हिज डियर, माय डियर को यहाँ पर करेंगे हिज डियर, और फ्रेंड है तो फ्रेंड। ये देखिए रूल्स में ये शब्द आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आ गया द लीडर और एड्रेस्ड लगा दिया गया, और देम एज सभी में आएगा ये हिज डियर फ्रेंड, एंड मिस और सैड कहा, दैट की दे मस्ट वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल कम आया होगा, अगर कम आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेंटेंस बहुत कम समझ में आया। हम फिर से आपको बोर्ड में एक एक चीज़ को बताएंगे स्ट्रक्चर सहित। चलिए, आ गया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, चलिए इधर कर देते हैं। चलिए देखते हैं, यदि ये तीसरा स्पेशल टाइटल, जैसे कि क्या है, टैक्स टाइटल, जैसे यहाँ पर द टीचर सैड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, अगर फ्यूचर ऑफ द कंट्री यानी भविष्य की बात की जा रही हो तो इस तरह से स्टडी वेल अच्छे से पढ़िए। द टीचर सैड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी भविष्य, देश के भविष्य के लिए अध्यापक यहाँ पर बताता है, क्या कहता है, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़िए, यानी अच्छे से पढ़िए। और मैं भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का ही नाम है स्टडी वेल, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टडी वेल, और यहाँ पर 77 लगा देते हैं तो ये हमारा चैनल का नाम हो जाता है यहाँ पर स्टडी वेल 77, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, द टीचर सैड को चेंज किया गया यहाँ पर एड्रेस्ड में, किसमें चेंज किया गया, एड्रेस्ड में चेंज किया गया है। इसके बाद देम एज, अभी हमने पहले वाले सेंटेंस में बताया था देम और एज, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद एड्रेस्ड होगा, और इसके बाद देम एज होगा, इसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा जो कि
द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये इस प्रकार का वर्ड है जो मिल रहा है। एंड फिर इसके बाद एंड लगाएंगे और इसके बाद फिर प्लस एडवाइज्ड देम, एडवाइज्ड देम। भाव को समझेंगे कि यहाँ पर भाव क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडवाइज्ड देम कैसे लगा, यहाँ पर द टीचर सैड, अध्यापक जो है वो कहेगा कि भविष्य के लिए, मतलब देश के भविष्य के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, देश के भविष्य के लिए। अब अपने भविष्य के लिए या देश के कंट्री की बात की जा रही हो तो जब पढ़ेंगे तभी देश की सेवा कर सकेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो इसके बाद एंड एडवाइज्ड देम, देम एडवाइज्ड देम यहाँ पर लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कंजक्शन टू लगाया गया है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टडी वेल, स्टडी वेल, स्टडी वेल 77 भी कह सकते हैं, ये हमारा चैनल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट है, यदि निगेटिव या फिर मॉकिंग एड्रेस होता है तो उसमें किस तरह से बनाएंगे। तो ही सैड, उसने कहा, इडियट्स, जैसे यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव बेकार वाला वर्ड है, मतलब निगेटिव वर्ड है यहाँ पर। इडियट, इडियट मतलब कहते हैं ना मूर्खों के लिए, कहते हैं कि तुम कितने इडियट हो, यू आर सो इडियट, मतलब तुम कितने बदतमीज़ हो या फिर तुम कितने मूर्ख हो, है ना। यू कांट डू दिस, तुम यह नहीं कर सकते, तुम यह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या बात कही गई है, यहाँ पर बात कही गई है। चलिए इसको बनाते हैं। तो कार्ड देम, ही मतलब ही और शैड को चेंज किया गया कार्ड में। देखिए अलग अलग ये सारे सेंटेंस जो हैं आपके अलग अलग हैं। जहाँ पर नेगेटिव वर्ड मिल रहा हो या मोकिंग एड्रेस मिल रहा हो, मोकिंग जो समझ में ना आ रही हो, बिल्कुल ऐसा शब्द आ रहा हो जो बिल्कुल मतलब अलग हो, जैसे गाली वगैरह दे देते हैं, ये सारे सेंटेंस जो इस तरह के मिलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स आते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग के थ्रू सेंटेंस बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। ही का आ जाएगा ही और शैड को चेंज करेंगे कार्ड में। इसके बाद यहाँ पर देम आपका लगेगा ही लगेगा। इसके बाद इडियट्स जो है तो वहाँ पर इडियट्स लगा देते हैं। देम के बाद यहाँ पर इडियट्स और यू चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको एंड, यहाँ पर नियम में क्या था, कॉल्ड देम लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे और इसके बाद सैड, ये सैड है, देखिए सैड को यहाँ पर सैड कर दिया गया है। इसके बाद यू कांट डू दिस, तुम यह नहीं कर सकते, तो यहाँ पर यू को चेंज किया गया है, यहाँ पर दे में चेंज किया गया है। और कोड, यहाँ पर कोड कैन को चेंज किया गया, कैन नॉट को चेंज किया गया है कोड नॉट में। और इसके बाद डू दिस मतलब डू दैट, दिस को दैट में चेंज किया गया है। चलिए तो इस तरह से ये सेंटेंस को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस और भी है, देख लेते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति को संबोधन हो, जैसे ही सैड लिटिल सिस्टर, यहाँ पर संबोधन वाला जो वर्ड आ रहा है आपका तो वो आ रहा है लिटिल सिस्टर, है ना। ही सैड टू हिज लिटिल सिस्टर, इस तरह से भी कह सकते हैं। बी ब्रेव यानी बहुत बहादुर है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति को संबोधित करने की बात हो रही है कि हाँ कि वह व्यक्ति को संबोधित करने की बात आ रही है। यानी शी वॉज वेरी ब्रेव, कह सकते हैं कि वह बहुत ही बहादुर है और लड़की की बहादुरी की बात की जा रही है। तो ही का आ जाएगा ही और सैड की जगह पर एड्रेस्ड लगाएंगे। और इसके बाद लिटिल गर्ल या लिटिल सिस्टर, तो यहाँ पर देखिए हर, एज, हर के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एज कंजक्शन लगेगा। इस तरह के सेंटेंस बिल्कुल अलग प्रकार से बनते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हिज लिटिल सिस्टर, अब यहाँ पर हिज लगाएंगे, फिर लिटिल सिस्टर लगाएंगे एंड यहाँ पर अलग से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एंड यहाँ पर कंजक्शन है आपका। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बात की जा रही है बहादुरी की और वो भी एडवाइस्ड यानी सलाह दी जा रही है। तो एडवाइज्ड हर टू बी ब्रेव, हर टू बी ब्रेव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की, तो ये आपके सेंटेंस आपके पूरे हो गए हैं, सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं।
अब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको नहीं समझ में आए हैं या एड्रेसिंग वाले इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम आपको 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर सहित बोर्ड में बनवाएं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। और ये क्लास आपकी लाइव चल रही है और लाइव ज़्यादातर क्लास आपकी हर रोज़ आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल मस्त रहिए और खुश रहिए। और हमारी क्लास बस यहीं से समाप्त हो रही है। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। अब नए नए प्रकार के सेंटेंसेस और नए नए प्रकार के हम वोकैबलरी और बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का जो आपका पोर्शन है यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन क्लास 10th एंड 12 के लिए हम बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी हम आपको 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। तो बस यहीं तक क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।